अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का, इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ हैं, कुछ एनालिस्ट का कुछ तज्जिया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम ये ड्राइंग मैंने बनाई थी। और इस ड्राइंग में अगर देखें तो ऊपर ये वाली रेंज मैंने मेंशन की थी, और जब हमने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम तो यहाँ पर बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ से बिटकॉइन ने एक अपने इस रेंज का लो मार्क किया, फिर उसके बाद अपसाइड पर गया और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की इस जगह, फिर डाउन साइड पर इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर दोबारा से रेंज में ट्रेड होने के बाद इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर दोबारा से ब्रेक डाउन के बाद इस रेंज को रिटेस्ट किया इसने और अब दोबारा डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये बिटकॉइन के साथ हुआ है इन 2 दिनों में जब मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पर अब जो है बिटकॉइन दूसरी रेंज बनाने लग गया। यहाँ पर ये वाली रेंज और इस जगह अब जो है ये रेंज हमारे पास मार्क हो गई है। अब बिटकॉइन क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दोनों रेंज में ट्रेड करेगा। डाउन साइड का एरिया 50,800 के करीब है और ऊपर का जो एरिया है वो $52,500 का एरिया है, जहाँ से इसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ये एक लोअर लो और लोअर हाइज भी बना रहा है। इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, इसके ऊपर विक बनती है और उसके बाद डाउन साइड पर आती है। अगर मुसलसल ये इसी तरह रिजेक्ट होता रहता है तो फिर ये वाला जोन जो मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था, एग्जैक्टली 50,000 का एरिया यहाँ पर बीटीसी आ सकता है। अगर यहाँ पर आता है तो फिर विक फिशिंग भी हो सकती है यहाँ से नीचे, और यहाँ से सडनली ये जो है डाउन साइड पर रिटेस्ट करके दोबारा से रिक्लेम कर सकता है इसी रेंज को। तो इस लेवल को आपने लाजमी क्लोजली वॉच करना है। यहाँ पर अगर बीटीसी आएगा तो फिर लोअर लेवल्स में आपको जो है मार्केट ओवरसोल्ड होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, और उसके अलावा डेली के टाइम फ्रेम में एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने यहाँ से पंप लिया था तो 8 से 9 दिन कंसोलिडेशन की थी, यानी कि बुल फ्लैग एक किस्म का हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये पूरी रेंज इसकी जो है कंसोलिडेशन की थी यहाँ पर, और ये इसका एक पंप आया था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक किस्म का बुल फ्लैग कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर जब ये बुल फ्लैग ब्रेक हुआ तो इसका जो टारगेट था वो टारगेट इसने अचीव किया। यहाँ पर इस जगह तक इसका टारगेट बनता था 50,000 तक, वो टारगेट ये अचीव कर चुका है। तो अब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ये ब्रेकआउट मैसिव रह सकता है, और यहाँ पर ये जो मुसलसल तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए बीटीसी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ऊपर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर ये ऊपर की तरफ यूँ जा सकता है, और अगर ऊपर देखें तो 62,000 तक का टारगेट बन रहा है। और लास्ट टाइम मैंने मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपसे शेयर किया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर बिटकॉइन यहाँ से 60,000 और इससे ऊपर जाता है तो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। ज़ाहिर है जब बिटकॉइन ने 250% का पंप ले लिया तो 10-15% का मज़ीद पंप लेना इसके लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि बिटकॉइन जो है क्रैश कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में लोग प्रॉफिट में हैं। सही है, ये चीज़ जो है डिस्कस कर ली मैंने। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है कूल डाउन होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम में तो ऑलमोस्ट 44 पर यानी कि ओवरसोल्ड के करीब है। तो आप जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताई थी उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि 30 से नीचे अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाता है तो फिर आपके लिए वो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। और डेली के टाइम फ्रेम में जाएगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करेंगे हम। तो फिलहाल यहाँ पर डेली और वीकली में हमें ओवर बॉट की कंडीशन नज़र आ रही है। और अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करें यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है हमारे पास, तो इस जगह पर ये 3 लेवल्स मैंने मार्क किए थे, पिछली वीडियो में मैंने शेयर किए थे कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है, यानी कि एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें 8-10 दिनों में 20 दिनों में क्या सिचुएशन रह सकती है। तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर ज़ाहिर डाउन साइड की तरफ होगा और ये बुलिश फ्लैग जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद प्राइस नीचे आएगी। 47,500 की जो प्राइस है वो पहला एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन को सपोर्ट मिलेगी बड़े टाइम फ्रेम में, और यहाँ से बिटकॉइन बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि यहाँ से जो है मार्केट बाउंस करे और नया हायर हाई बनाए। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हमारे पास क्लियर है। और दूसरी सिचुएशन ये कि अगर इसको भी होल्ड नहीं करता और डाउन साइड पर ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने के बाद ये वाला लेवल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 43,000 का। यहाँ पर जो है हमारे पास ये लोअर लेवल और ये हाई लेवल अगर फिबोनाची टूल के ज़रिए हम देखें तो यहाँ पर ये एरिया गोल्डन रेशो का एरिया बन रहा है। यहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन बाउंस ले सकता है और ऊपर की तरफ नया हाई बना सकता है। अगर इस जगह पर भी इसका अपसाइड पर ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर ये लास्ट पॉइंट होगा इसका
ये जो इसने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ा हुआ है, यहाँ पर ये लास्ट एरिया होगा। इससे नीचे अगर ब्रेक होता है तो फिर जो एक बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा और बेरिश ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। फिर एक लोअर हाई के बाद हम दूसरा लोअर लो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि शॉर्ट टर्म में आपने क्या करना है, बीटीसी को किस तरह ट्रेड करना है और लॉन्ग टर्म में आपने किस तरह से ट्रेड करना है। सही है। और उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस फ़िलहाल स्टेबल नज़र आ रही है। इस जगह यहाँ पर 4-5 दिनों से मुसलसल अगर देखें तो इसी जगह स्टेबल नज़र आ रही है। यहाँ एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये देखें, ये शोल्डर, ये हेड और यहाँ पर एक और शोल्डर। तो अगर ये कंफर्म होता है तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है यहाँ पर बनेगा कंफर्म और इसका जो टारगेट होगा वो ये होगा और यहाँ से अगेन बिटकॉइन में पैसा आ सकता है। और जब तक ये यहाँ तक आएगा तो अल्टकॉइन हमारे पास अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर ये एरियाज़ में पहले भी मार्क करके आपके साथ जा चुका हूँ। यहाँ पर कि ये वाला जोन मैंने कहा था कि $3000 का जो जोन है यहाँ तक इथीरियम जा सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये $3500 का टारगेट होगा, यहाँ तक जा सकता है। फ़िलहाल क्योंकि इसने भी बीटीसी की तरह अच्छा खासा पंप लिया है यहाँ पर, तो इसमें एक करेक्शन जो है वो पेंडिंग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लगाएं फिबोनाची टूल तो गोल्डन रेशियो जो बन रहा है वो यहाँ पर $2500 का बन रहा है। अगर यहाँ पर आता है तो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। और क्योंकि अगर यहाँ देखें तो ये वाला जोन इसका एक सपोर्ट का भी है। हालांकि ये गोल्डन रेशियो से ऊपर है लेकिन यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 2600 से 2500 की प्राइस इसकी अच्छी प्राइस होगी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए आप बाइंग करते हैं। तो इथीरियम यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है मार्केट बुलिश रहने की। यहाँ पर आकर डबल टॉप बना के इथीरियम मजीद नीचे आ सकता है या फिर एक नया हाई बनाकर अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है। तो ये दोनों सिचुएशन में आप विन विन की सिचुएशन में होंगे। हाँ, इस गोल्डन रेशियो से नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर यहाँ पर आप इसका जो दूसरा नेक्स्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है जहाँ पर मैं आपको बाइंग रिकमेंड करता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर ये वाला लेवल, दो चीज़ें होती हैं मार्केट में, या तो स्टॉप लॉस होता है या फिर डीसी होता है। यहाँ पर आप पार्ट्स में बाइंग करें, यहाँ पर बाइंग करें, उसके बाद अगर यहाँ इथीरियम आता है $2300 तक तो फिर आप यहाँ पर भी बाइंग करें या फिर इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं 2500 से नीचे। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर ये वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। बिटकॉइन की लिक्विडेशन एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो टॉप लिक्विडेशन है वो 52,400 के करीब है और डाउन साइड पर 50,900 के करीब, ऑलमोस्ट 51,000 के करीब ही बड़ी सी लिक्विडेशन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर डाउन साइड पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पर जो भी लिक्विडेशन है यहाँ पर इसको ये ग्रैब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 50,500 तक बिटकॉइन की प्राइस आ सकती है दोबारा और यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। और अगर ओवरऑल एक्सचेंजेस पर देखें तो बिटकॉइन 50,500 के करीब ही सारी लिक्विडिटी लेके बैठा हुआ है और अप साइड पर 51,500। तो वही सेम रेंज है जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर अगेन मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन करके दिखाऊँ कि क्या बिटकॉइन में सिचुएशन हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखें, मैंने आपसे क्या रेंज डिस्कस की है अभी आपने देखा, यहाँ पर 50,000 51,000 के करीब और उसके अलावा 52,400 के करीब। तो इससे नीचे 50,000 से नीचे ये जितनी भी है यहाँ पर लिक्विडिटी है, एक और वीक डाउन साइड पर लगेगी, यहाँ रिक्लेम करेगी। तो रिक्लेम करे तो फिर यहाँ पर आप बाइंग ऑर्डर्स लगा सकते हैं और यहाँ पर आपका सेल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है। ये रेंज जब तक ट्रेड होगी हम इसी को ट्रेड करेंगे, फिर इससे ऊपर या नीचे ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेडर ने ओपन इंटरेस्ट का लेवल शेयर किया है, तो वो जो है 2021 के हाईएस्ट पॉइंट पर है। यानी जब 2021 की बुल मार्केट में ओपन इंटरेस्ट था उस वक्त का जो है ओपन इंटरेस्ट फ़िलहाल हमारे पास है मार्केट में, जो कि हाईली जो है रिस्की है। ओपन इंटरेस्ट जब बैलेंस किया जाएगा तो उससे जो है मार्केट में सेलिंग की सिचुएशन आ सकती है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपसे शायद शेयर किया था या नहीं, यहाँ पर 3 डे के चार्ट में बिटकॉइन जो है TD सीक्वेंशियल इंडिकेटर में जो है सेल सिग्नल शो कर रहा है और यहाँ पर इसने मार्क भी किए हैं। जब भी सेल सिग्नल आया है मार्केट में तो उसने जो है बिटकॉइन को डंप किया है 10 से 12%। तो यहाँ पर अगेन बिटकॉइन में 10 से 12% करेक्शन आ सकती है। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इस ट्रेडर की, तो इसने कहा है कि बिटकॉइन जो है लोअर टाइम फ्रेम्स में बुल फ्लैग बना रहा है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि बुल फ्लैग का ब्रेकआउट पॉइंट 52,800 है। अगर इससे ऊपर बुल फ्लैग ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से जो है फिर हम ऊपर की तरफ बुल फ्लैग का टारगेट अचीव होता हुआ देखेंगे। और उसके अलावा अगर बेरिश ब्रेकआउट होता है तो वो 50,800 से नीचे होगा। 50,800 से नीचे की क्लोजिंग हमारे पास बेरिश रह सकती है और फिर बिटकॉइन नीचे जा सकता है। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर बाइनांस का जो है आप अकाउंट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसका एक ये ऑप्शन है जोन्स का।
इस जोन्स में आपको जो भी नैरेटिव्स हैं और जो भी मतलब मार्केट हैं, डीफाई मार्केट, गेमिंग, बीएनबी चेन, पोल्काडॉट, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसमें आपने क्या देखना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम किस में ज़्यादा आ रहा है। जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा होगा ऑब्वियसली वही टोकन्स पंप कर रहे होंगे। तो आपने जैसे कि एआई टोकन फिलहाल बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं, बीएनबी चेन के टोकन पंप कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के टोकन्स पंप कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप इसका चेंज में जाके देखें कि सबसे जो लोवेस्ट है वो कौन से पंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको गेमिंग टोकन फिलहाल क्रैश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गेमिंग टोकन जो कि क्रैश कर रहा है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं कि जब इसमें पैसा आए तो फिर आप जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। और यहाँ पर आप मार्केट कैप भी देख सकते हैं कि मार्केट कैप किस में सबसे ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, और किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है। फिलहाल अगर इसमें देखें तो यहाँ पर एआई में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो एआई टोकन फिलहाल बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आप इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। यहाँ पर देखें तो मॉनिटरिंग, बीएनबी चेन, और जो सबसे ज़्यादा पैसा निकल रहा है यहाँ पर मैंने बताया कि गेमिंग टोकन से निकल रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। फैन टोकन से फिलहाल पैसा निकल रहा है, लिक्विड स्टेकिंग से फिलहाल पैसा निकल रहा है, और वॉल्यूम भी देखें तो 25% कम हुआ है इसमें। तो इस तरह से जो है आप इनके टॉप टोकन देखें जिनमें जो है आपको लगता है कि टोकन बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं। तो जैसे ही प्राइस रिकवरी करेगी, कोई न्यूज़ आएगी लिक्विड स्टेकिंग की या ऐसा कुछ जो है इवेंट होगा, तो फिर ये टोकन्स पंप कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।